जिंदाबाद 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 पंचायत संगठन जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो अभी तली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ। मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति गोविंद अध्यक्षता में पिछले साल एक देश एक चुनाव को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था और इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर बार बार सरकार के द्वारा यानी कि केंद्र की सरकार के द्वारा एक बात कही जाती है कि इलेक्शन यानी कि चुनाव के सुधार के लिए ये ज़रूरी है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो। यद्यपि उसको लेकर एक अलग बहस है और उसकी खूबी और खामियां देश की विविधता के मद्देनज़र जरूर है। लेकिन आज जो पंचायत प्रतिनिधि जो तीनों स्तर के पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों की ओर से एक आवाज़ उठ रही है और वो आवाज़ है कि उत्तराखंड में जो 13 ज़िले हैं, एक बहुत छोटा सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज भी 80 से अधिक ज़िले हैं। इस प्रदेश में एक साथ चुनाव हो और ये मांग इसलिए उठ रही है कि हरिद्वार जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ उत्तराखंड का ज़िला है, धर्मनगरी है, लेकिन उसके जो पंचायत चुनाव होते हैं वो उत्तराखंड के बजाय उत्तर प्रदेश के साथ होते हैं और उसकी वजह से जो पंचायती कामकाज में एक जो यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अड़चन आती है। उसी मांग को लेकर जो कार्यकाल इस साल नवंबर में पूरा होना है, नवंबर 2019 में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, जो चुनाव की प्रक्रिया सितंबर से चली थी और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इत्यादि के जो चुनाव थे वो नवंबर के पहले सप्ताह में पूरे हुए थे। और उसके बाद 2020 मार्च में यानी कि 5 महीने के बाद शपथ ग्रहण के कोरोना जैसी सदी की सबसे बड़ी महामारी सामने आई। उसकी वजह से 2 साल 2020 और 2021 जो ग्राउंड में कोई गतिविधि खास नहीं हो पाई, क्योंकि उस बीमारी से बचने के लिए आइसोलेशन और तमाम तरह की प्रिकॉशंस ज़रूरी थी। तो पंचायत के प्रतिनिधियों की मोटे तौर पर जो मांग है, एक कार्यकाल को 2 साल बढ़ाकर हरिद्वार के साथ करना और उसके बाद पूरे देश के चुनाव एक साथ करना। और क्या ये मांग पूरी होगी, प्रदेश सरकार का इस पर क्या रिस्पॉन्स रहेगा? लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों की ये स्पष्टता है कि पिछले महीने जब ये 4 जून को मतगणना के बाद 6 जून को आचार संहिता चुनाव की खत्म हुई, उसके बाद 24 जून को ब्लॉक्स में ये अपनी मांग को लेकर पूरे प्रदेश में पंचायत के प्रतिनिधि आवाज़ उठाई और आज ज़िले पर उठा रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी चलते रहेगा, ऐसा प्रतिनिधियों का कहना है। क्या मांगे हैं और क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी है, इसको जानने के लिए बालाकोट ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष राजू अधिकारी जी हैं। तो अधिकारी जी, क्या है, आज आप लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग ब्लॉकों से आए हैं, तो मसला क्या है, क्या आप लोग चाहते हैं गवर्नमेंट से और क्या रिस्पॉन्स मिला है? चंपावत जिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है और जहाँ आप प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनकी विधानसभा का हिस्सा है। क्या अपेक्षाएं सरकार से हैं, मुख्यमंत्री से हैं? सबसे जब हम 2019 में हमारा पंचायत का गठन हुआ था तो ये कोरोना काल का एक बहुत बड़ा त्रासदी एक इस देश में आई थी। तो हमारा जब हम लोग गठन हुआ था तो हमारा 2 वर्ष तक हमारा पंचायतों का ना तो खुली बैठकों का आयोजन हुआ, ना सरकार के द्वारा ऐसी कोई गतिविधियां चली थी, जबकि विधानसभा और लोकसभा की पूरी प्रक्रिया चल रही थी। और पंचायत एक्ट ऐसा कहता है कि जब तक आपका खुली बैठक का आयोजन नहीं होता है तब तक आपका पंचायत का गठन शून्य माना जाता है। तो हमारा सभी प्रधान संगठन का, पूरे प्रदेश का एक ही डिमांड है सरकार से कि उस 2 साल का जो कोरोना काल का हमारा 0 कार्यकाल रहा, उस 2 वर्ष को बढ़ा के हरिद्वार का जो पूरे प्रदेश में अलग से चुनाव होता है उसके साथ चुनाव कराया जाए, ऐसी हम सबकी डिमांड है। और सरकार से निवेदन भी होगा कि तो कोरोना काल में जो प्रधानों ने एक बहुत बड़ी मुहिम उस कालखंड में की थी, एक माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी कि भाई कोरोना काल में जिन प्रधानों ने जो उस त्राही में काम किया था, 10,000 का एक प्रोत्साहन राशि प्रधानों को देने की घोषणा भी की थी, आज तक वो भी हम लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाए। इससे भी हमें बड़ी निराशा है। हमारा सरकार से निवेदन होगा कि प्रधानों का 2 साल का कार्यकाल पूरे प्रदेश में बढ़ाया जाए और जो हरिद्वार के साथ एक राज्य एक चुनाव हो, ये हमारी मांग है। आज हम इससे पहले हमने 24 को विकासखंड 12 को हर विकासखंड में एक डिमांड करी थी और आंदोलन करा था। आज हम जिले लेवल में और इसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा एक आंदोलन प्रदेश लेवल में होगा।
और मेरा सरकार से हम सभी का निवेदन होगा कि प्रधानों की इस मांग को पूर्ण की जाए। बात चाहिए तो अगर ये मांग सरकार एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो आगे क्या आपके स्टेप्स होंगे? अगर सरकार हमारी जायज़ मांग को नहीं मानती है तो हम संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो और आमरण अनशन हो और रोड जाम करनी हो। इसके लिए हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि तैयार हैं। इसलिए हम सरकार को आगाज करना चाहते हैं कि हमारी जायज़ मांगों को अति शीघ्र माना जाए, अन्यथा आंदोलन के लिए सरकार झेलने के लिए तैयार है। सभी जवाबदारी सरकार की रहेगी, क्योंकि मनमानी पे अगर उतर आती है तो उसका परिणाम उन्हीं को भुगतना। नदिया घाटी दूर का इलाका है, रिमोट एरिया है और नैनीताल से भी लगा है, तो क्या इस मांग को लेकर जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की है, किस तरह से इस मांग को आगे ले जाएंगे? धन्यवाद आपके चैनल का, आपने हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की बात सुनने का हमें अवसर दिया। हमारा जो प्रदेश स्तर पे जो अभी हमारा, क्योंकि बीच में चुनावों के कारण हम लोग ये इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो हमारा जो प्रदेश प्रधान संगठन पंचायत राज संगठन हो गया, ये प्रधान संगठन नहीं है, ये त्रिस्तरीय पंचायत राज संगठन है और सभी की अपनी अपनी मांगें हैं। तो और सभी लोगों ने जो है, जो हमारा कोरोना काल है उसको झेला, तो हमारा सरकार से यही कहना है कि एक तो जो आपदा निधि सरकार ने घोषणा करी थी 10,000 रुपये की, अभी बरसात का समय है तो ग्राम प्रधान के पास कोई ऐसा फंड नहीं, अगर उसके गांव का रास्ता बंद हो जाता है उसको खोलने के लिए उसके पास कोई बजट नहीं है। तो 10,000 रुपये की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने टनकपुर में करी थी अपने पिछले कार्यकाल में, वो पूरी नहीं हुई। और उसके बाद एक पंचायत का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था रुद्रपुर में, उसमें कोविड का जो प्रोत्साहन राशि सभी सरकारी कर्मचारियों को, ग्राम पंचायत अधिकारी, पटवारी, आशा, आंगनबाड़ी सबको दी गई, तो प्रधानों को वो राशि आज तक नहीं मिली। इसके अलावा पूरी प्रयोगशाला जो है हमारी पंचायतों को बनाया गया है, चाहे वो 2 बच्चे का शासनादेश हो, चाहे हाई स्कूल पास की बाध्यता हो, चाहे डिजिटल भुगतान का मामला हो। इस कारण से हमारे पंचायतों का बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। तो हमारी ये सारी मांगें हैं, इसके साथ साथ ये सारी मांगें हैं कि जो हमारा कार्यकाल एक प्रदेश एक चुनाव के साथ साथ जो पंचायतों पर ये तमाम बाध्यताएं ठोकी गई हैं, जिस कारण पंचायतों का बजट खर्च नहीं हो पा रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी इस मुहिम के साथ जोड़ा जाएगा और इस मुहिम को जो है जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद। पंचायत प्रतिनिधियों का आज 1 जुलाई को जो सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन है, उसके बाद अगर बात में सकारात्मक रूट नहीं आगे बढ़ता है तो देहरादून कूच करने का 1 हफ्ते के भीतर उनका तयशुदा कार्यक्रम है। अब आगे क्या होता है ये सरकार पर निर्भर है, लेकिन हम ग्राम स्तर की जो राजनीति, त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो व्यवस्था है, उससे पहले जो शहरी क्षेत्र में भी 1 साल पहले चुनाव हुए थे 2019 में, जब सितंबर से नवंबर के बीच तीनों स्तर के पंचायतों के चुनाव हुए थे, तो नवंबर 2018 में चुनाव हुए थे और उस दृष्टि से 5 साल 2023 के नवंबर में पूरे होने थे। लेकिन निकायों में भी जिस तरह से एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन वहाँ नगर निकाय प्रतिनिधियों को ना देके उनमें प्रशासकों को बैठाया गया है। तो पंचायत प्रतिनिधियों का ये है कि अगर प्रशासकों को बैठाया जा सकता है तो क्यों नहीं पंचायत प्रतिनिधियों को, जो हालात इस प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना और अलग कारणों से उपजे, उस दृष्टि से, ताकि पंचायत प्रतिनिधि जनता के प्रति अपनी जवाबदेही, जिम्मेदारी और जो वादे किए गए हैं, जो जिम्मेदारी की अपेक्षा लोग गांव के उनसे करते हैं, वो पूरी करने के लिए उनको पर्याप्त समय मिल सके। अब देखना ये है कि सरकार इस पूरे मामले पर कितनी संजीदगी से और कितनी गंभीरता से सकारात्मक रुख देती है या इस मांग को नामंजूर करती है।